तो ये 2017 की बात है, जब हम न्यू घर में रहने आए थे। बट हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम बिना गृह प्रवेश, बिना पूजा हवन के रहने आ गए। बस बैग उठाया एंड घर में आ गए। इंडियन कल्चर में आपको पता होगा कि जब हम न्यू घर बनाते हैं या लेते हैं तो हम घर की गृह प्रवेश करते हैं, ताकि जो निगेटिव एनर्जी है वो घर से दूर चली जाए, या फिर घर में पहले से है तो वो भी बाहर चले जाए। तो जब हमने न्यू घर में रहना स्टार्ट किया, शुरू के 3 दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। अब चौथे दिन की रात है। सब लोग नॉर्मल डिनर करते हैं, बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। आधी रात को मेरी छोटी बहन उठती है क्योंकि उसे प्यास लगी थी, और हमारा किचन रूम से थोड़ी दूर पड़ता है, तो वो किचन की तरफ जाती है। अब थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जब आप किचन में होते हो तो कुछ दूर में आपको एक चेयर दिखती है जो कि हॉल में होती है। तो जब मेरी बहन पानी पी रही थी तो उसने देखा कि उस चेयर पे कोई बैठा है। जब वो रूम से किचन की तरफ जा रही थी तो उस टाइम उस चेयर पे कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था। बट जब वो पानी पी रही थी तो उसने नोटिस किया कि चेयर पे कोई बैठा है। अब रात का टाइम था एंड घर भी न्यू था, तो ज़्यादा लाइट्स का काम हुआ नहीं था, इसलिए बिल्कुल अंधेरा था। बस बाहर से थोड़ी बहुत लाइट्स आ रहे थे, स्ट्रीट लाइट्स जो थे उससे थोड़ी बहुत घर में लाइट आ रहे थे। तो मेरी बहन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे बैठा कौन है। बिल्कुल शैडोई सा, डार्क। बस इतना पता चल रहा था कि एक औरत है, क्योंकि उसके थोड़े लंबे बाल थे एंड बाल थोड़े बहुत आगे की तरफ थे, तो इसलिए पता चल रहा था कि वो एक औरत है। मेरी बहन उस शैडो को देख ही रही होती है कि तभी वो शैडो अपना फेस ऊपर करती है। लाइक शैडो का फेस थोड़ा नीचे की साइड था, कि जैसे नीचे देख रही हो। बट जब मेरी बहन उसे नोटिस करती है और थोड़े सेकंड्स तक जब उसे देखती है तो वो शैडो अपना फेस ऊपर करती है। इस मोमेंट पे मेरी बहन इतना डर जाती है क्योंकि उस शैडो फिगर पे एक क्रीपी स्माइल दिख रही थी। जब मेरी बहन ने ये बात मुझे बताई थी बाद में कि वो स्माइल कैसी थी, मैं खुद डर गया था। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था कि मेरी बहन कितनी डरी हुई थी उस टाइम। वो स्माइल बहुत ही क्रीपी थी। वो इतना डर जाती है कि मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी, किसी को मदद के लिए बुला नहीं पा रही थी। पैर मानो ज़मीन में चिपक गए हो, वो मूव तक नहीं कर पा रही थी। रूम तक जहाँ पे हम लोग सोए थे वहाँ तक भी वो वापस दौड़ के नहीं आ पा रही थी। जब आप बहुत डर जाते हो, आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, बॉडी शॉक में चली जाती है और मूव नहीं कर पाते हो। मुझे ये बात पता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। खैर, मेरी स्टोरी को किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी हिम्मत करके मेरी बहन ने अपना पैर हिलाया एंड जल्दी से रन करके रूम में आने लगी। तभी उसने बताया कि जब वो रूम में आने वाली थी, रूम में एंट्री करने वाली थी, उसके सामने एक लाइक स्केलेटन सा स्ट्रक्चर आ गया था। आई डोंट नो आखिर क्या था, कैसा था वो। बस मेरी बहन ने बताया कि थोड़ा स्केलेटन टाइप था, स्ट्रक्चर था, एंड ऐसे अचानक आया जैसे कि एक जंप स्केयर हो गया हो। तो उस मोमेंट पे वो इतना ज़ोर से चिल्लाई कि घर के सारे लोग उठ गए थे। मम्मी पापा तुरंत दौड़ के आए, मेरी बहन के पास आए, पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। बट वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। लाइट्स को ऑन किया बट वहाँ पे कोई और था ही नहीं। बस मेरी बहन शॉक में खड़ी थी। किसी को वो अजीब सा शैडो या स्केलेटन नहीं दिखा। फिर मम्मी मेरी बहन को अच्छे से हक करके कंफर्ट कर रही थी और बोल रही थी क्या हुआ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर सब लोग रूम में आए एंड मेरी बहन मम्मी से चिपक के हक करके जब कंफर्टेबल हुई तो सो गई। फिर सुबह उसने सबको बताया कि रात को उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर सबने जल्दी से डिसाइड किया कि पूजा जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की। फिर उसी के नेक्स्ट दिन ही पूजा हमने स्टार्ट कर दी थी। जब पूजा हो रही थी तो बहुत लोग आए थे और कुछ पड़ोस के भी लोग आए थे। फिर हम लोग आपस में बात कर रहे थे और हमने ये भी बताया कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। उनको जब ये बताया कि हाँ मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा कुछ के साथ हुआ है। बहुत लोगों ने ऐसे अजीब सी औरत को रात में रोड पे देखा था, यहाँ तक कि लोगों की छत पर भी देखा था। और ये भी बताया कि इस इलाके में पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। वो जब पूजा करवा लिया, ख़त्म हो गया, उसके बाद तो हमारे साथ ऐसा कुछ फिर से हुआ नहीं है। बट फिर भी कभी कभी जब रात में बाहर निकलते हैं तो थोड़ा निगेटिव फीलिंग आती है। लोग भी जल्दी ही अपने घर में चले जाते हैं। बस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है और पूरा सन्नाटा होता है।